सब लोगों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग सही सलामत हैं। हम इस विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं कि हम मसीह के एक अच्छे चेले कैसे बने। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। उसके एक ही कारण है, हम कलीसियाओं को मजबूत कर सके। अब कलीसियाओं को मजबूत करने की जरूरत क्यों है? उसके एक कारण यह है कि कलीसियाएं इस संसार की दूसरे शिक्षाओं के आधार पर बहक ना जाएं। हो सकता है कि हमारे संस्कृति की शिक्षाएं हो सकती हैं, हो सकता है कि हमारे पुराने विश्वास की शिक्षाएं हो सकती हैं, हो सकता है कि हमारे समाज की शिक्षा हो सकती है। इन सारे शिक्षाओं में बिल्कुल भी सुसमाचार की सच्चाई नहीं है, और दूसरी बात, ये मसीह के आधार पर नहीं है। और इन सारे शिक्षाओं को इन दिनों में शैतान इस्तेमाल कर परिवारों को और कलीसियाओं को तोड़ रहा है। अब मैं आपके सामने नए नियम से दो लोगों को लेकर आना चाहता हूँ। सबसे पहले है प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले पौलुस उन कलीसियाओं में दोबारा गया ताकि उन कलीसिया को मजबूत करे। दूसरी बात, उन कलीसियाओं में अगुओं को भेजा। तीसरी बात, उन कलीसियाओं को पत्री लिखा, जो आज नए नियम में ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पत्रियां हैं। और चौथी बात, उन कलीसियाओं में अगुओं को तैयार किया। और पांचवी बात, उन कलीसियाओं को और उस कलीसिया के अगुओं को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना किया। दूसरा व्यक्ति है प्रेरित लूका। थियोफिलुस को विश्वास में मजबूत करने के लिए प्रेरित लूका ने सबसे पहले लूका का सुसमाचार और दूसरा प्रेरितों के काम लिखा। लूका का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक जब हम लोग पढ़कर देखते हैं तो वहां पर लूका एक बात कहता है थियोफिलुस को। सबसे पहली बात यह है कि लूका कहता है कि मैंने सारे जानकारियों को इकट्ठा किया, और दूसरी बात वो कहता है कि इन जानकारियों को मैंने क्रमानुसार लिखना चाहा। क्यों इन जानकारियों को लूका ने क्रमानुसार लिखना चाहा? ताकि थियोफिलुस विश्वास में मजबूत हो जाए और थियोफिलुस के द्वारा जो कलीसिया स्थापित हुआ है उन कलीसिया को भी मजबूत करें। अब सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरित पौलुस और लूका की मेहनत को हम लोग देखते हैं, जो कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने उठाया। आज हम अपने कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए कितना मेहनत उठाते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की मदद ले, ताकि परमेश्वर हमें सहायता करे, ताकि हम कलीसियाओं को मजबूत कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।